नमस्कार दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि इससे पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक वीडियो डाली थी, जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। उसके बाद दोस्तों अम्ल की ही श्रेणी चली है, तो हमने सेकंड टॉपिक जो उठाया दोस्तों, वो उठाया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्योंकि यह ऐसा अम्ल होगा जो आपका मैक्सिमम 80% जितने भी उद्योग होंगे उनमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चलिए आज हम सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में चर्चा करते हैं कुछ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या रहेगा? H2SO4। H2SO4 को आप क्या बोलोगे? दूसरा नाम क्या रहेगा इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्य नाम कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा और किन नामों से पुकारा जा सकता है। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले तेल का थोथा। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियो क्या बोलोगे दोस्तों? तेल का थोथा बोलोगे इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, वो तेल की तरह ही चिकना होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको तेल का थोथा बोला जाता है। दूसरा क्या रहेगा? गंधक अम्ल। क्या रहेगा दोस्तों? गंधक अम्ल। अगर पूछा जाए कि गंधक अम्ल किसका नाम होता है, तो आप क्या कहोगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तीसरा क्या कहेंगे? अम्लों का राजा, कि जितने भी हमारे अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, उनका किंग बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी मैक्सिमम अम्ल होंगे वो सभी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करके ही बनाए जाएंगे, इसी वजह से इसको अम्लों का राजा बोला जाता है। दूसरा हमारे पास ये क्या होगा दोस्तों? रसायनों का राजा। तो चार नाम होते हैं इसके सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा: तेल का थोथा, गंधक अम्ल, अम्लों का राजा और रसायनों का राजा। यहाँ से थोड़ा ध्यान दें कि अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, परंतु अम्ल राज जो होगा वो HCl और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का सॉल्यूशन होता है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आप H2SO4 को कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो। तो उपयोग देखिए दोस्तों इसके कहाँ पे है? विस्फोटक पदार्थ में। ठीक है, कहाँ पर कर सकते हैं? विस्फोटक पदार्थ में। दूसरा क्या रहेगा कि जो हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं उनको बनाने में। कृत्रिम रेशे कौन से दोस्तों? जैसे कि रेयोन आपका। ठीक है, रेयोन आपका एक कृत्रिम रेशा रहता है, इसको बनाने में भी आपका H2SO4 का प्रयोग होता है। तीसरा कि जो पेट्रोलियम और खनिज तेल होता है उसके परिष्कार में। ठीक है, पेट्रोलियम और खनिज तेल के परिष्कार में भी आप किसका प्रयोग करोगे? H2SO4 का करोगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पेंट बनाना हो अगर आपको, ठीक है, वर्णक जो पेंट से ही रिलेटेड होता है, कलरफुल चीज़ें जो होती हैं वो। ठीक है, पेंट, वर्णक, रंजक आपका। ठीक है, इनके उद्योग में भी आप किसका प्रयोग करते हो? H2SO4 का करोगे। उसके बाद देखिए आप उर्वरक। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दोस्तों हमारे, जैसे कि सुपर फॉस्फेट। ठीक है, सुपर फॉस्फेट हुआ, अमोनियम सल्फेट हुआ। ठीक है, तो इनको बनाने में भी आप किसका प्रयोग करोगे? H2SO4 का करोगे। उसके बाद बैटरी के अंदर इसका प्रयोग होता है और औषधियाँ बनाने में भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पर इसके ज़्यादा उपयोग नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि जितने भी उद्योग हैं उनमें लगभग 80% में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके आसपास ETC और भी होते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इनमें से जो दोस्तों महत्वपूर्ण रहेंगे उनको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप प्रमुख उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके प्रमुख उपयोग में सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं दोस्तों, अग्निशामक यंत्र कौन से होंगे? जो लाल रंग के होते हैं, आग बुझाने का जो काम करते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी आपकी H2SO प्रयोग होती है।
कैसे होगी वो देखिए दोस्तों, कि जो आपका कंटेनर होता है उसमें दो हिस्से बने होते हैं, एक तो बाहर वाला, दूसरा उसके अंदर वाला। ठीक है, तो जो बाहर वाला होता है दोस्तों उसके अंदर क्या चीज़ डाली जाती है, NaHCO3, NaHCO3, जो यहाँ पर रहेगा HCO3, इसका दोस्तों नाम क्या रहेगा, बाइकार्बोनेट। क्या रहेगा, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है आपका HCO3। अब आप ये भी जानते हो कि Na जो हमारे पास है ये हमारा सोडियम होता है, तो प्रॉपर नाम क्या बन जाएगा दोस्तों इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो एक तो होता है आपके अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अलावा दूसरा क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, H2SO4 होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मिलती हैं जब, तो आप जानते होंगे कि ये दोनों चीज़ें मिलकर एक तो बनाएंगी सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या बनाएंगी दोस्तों, सोडियम सल्फेट बनाएंगी। ठीक है, दूसरा ये वाटर क्रिएट करेंगी, पानी बनाएंगी, और तीसरा ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। क्या क्या समझा दोस्तों आपने, कि जब ये दोनों एक साथ निकलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ये आपका एक तो बनाएंगे सोडियम सल्फेट H2O मतलब पानी, और तीसरा CO2 गैस बनाएंगे। ठीक है, अब आप जब देखोगे यहाँ पर कि कौन सी गैस बनाई इन्होंने, तो वो होगी CO2। ठीक है, अब ये जो CO2 गैस होगी इसका नाम क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो ये CO2 बनाई, CO2 एक आपकी कैसी गैस होती है, आग बुझाने वाली गैस होती है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों, CO2। इस CO2 को पाने के लिए ही अग्निशामक यंत्र के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक कि आग बुझाने वाली गैस होती है CO2, अगर लगाने वाली पूछे तो वो होती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, लगाने वाली कौन सी होगी दोस्तों, ऑक्सीजन, ये आग लगाने वाली गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप इस बात। उसके बाद देखिए कि हमारे पास जो यहाँ पर NaHCO3 दिया है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, इसका नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा। क्या होगा दोस्तों, बेकिंग सोडा, या फिर आप इसको मीठा सोडा के नाम से भी जानते हो। ठीक है, वाइट कलर का होता है दोस्तों ये कहाँ पर प्रयोग होता है, और कि जो आपकी, ठीक है, फूले हुए जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब क्या होगा कि ऐसी खाद्य सामग्री जो फूलती हो। ठीक है, मतलब क्या होगा, खाद्य सामग्री को फुलाने में, खाद्य सामग्री को फुलाने में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होगा खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए। परंतु अगर आपको ये पूछा जाए कि जब वो चीज़, मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ फूल जाए तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, फूलने के बाद उसमें CO2 होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने का जो काम करता है, तो वो इस हिसाब से काम करता है क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस बन जाती है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पर ये बैटरी के अंदर प्रयोग की जाती है। कौन सी बैटरी में, सीसा संचायक बैटरी, जिसको आप क्या बोलते हो, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी मतलब सीसा संचायक बैटरी। अब दोस्तों जो ये बैटरी होगी हमारी, मान के चलिए ये बैटरी थी। ठीक है, अब इस बैटरी के अंदर दो चीज़ें डाली जाती है, एक तो आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर, जिसको आप आसुत जल भी बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों, आसुत जल। और इस जल की जो pH वैल्यू रहती है दोस्तों, वो रहती है आपकी 7। ठीक है, ये आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, उदासीन होगा ये, और ये विद्युत का कुछ चालक भी होता है। आसुत जल कैसा रहेगा दोस्तों, विद्युत का कुछ चालक भी होगा ये।
ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो सीसा संचायक बैटरी होती है वो H2SO4 और डिस्टिल्ड वाटर मतलब आसुत जल का प्रयोग करके बनाई जाती है। परंतु ये क्वेश्चन कैसे आता है कि आप ये बताइए कि सीसा संचायक बैटरी के अंदर H2SO4 और डिस्टिल्ड वाटर किस अनुपात के अंदर पाए जाते हैं या कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे 32%, 32% आपकी H2SO4 होगी और आसुत जल होगा आपका 68%। 32 और 68% के हिसाब से आपकी सीसा संचायक बैटरी के अंदर ये दोनों चीज़ें उपस्थित होती हैं दोस्तों। ये थे इसके महत्वपूर्ण उपयोग। अच्छा, एक बात और कि आप ये भी देखिए कि जो हमारे पास ये सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों, ये और कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो भी देख लीजिए। आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा के बारे में। क्या होता है दोस्तों, एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि अम्लीय वर्षा की जो pH वैल्यू होती है वो हमेशा 5.6 से कम होगी, ठीक है। 5.6 से कम होती है क्या इसकी pH वैल्यू दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है मेनली पूछा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से 2 घटक या 2 गैसें पाई जाएंगी, ठीक है। तो 2 कौन कौन सी होंगी दोस्तों, वो एक तो होती है SO2, ठीक है, दूसरी होगी आपकी NO2। मतलब क्या होगा कि जो फैक्ट्रियों से आपकी गैसेस निकलती है जहरीली, उनमें सबसे प्रमुख कौन सी होती है SO2 और NO2। तो अगर इनमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछे तो आपकी SO2 अधिक मात्रा में मिलेगी, लगभग आपकी 66%, ठीक है। और ये दोस्तों आपकी रहेगी 33%। तो ये वाली कम रहेगी, ये वाली ज़्यादा रहेगी। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पर ये गैसेस आपके क्या करेंगी, पानी के साथ रिएक्शन करेंगी। जब बारिश हो जाएगी तो ये पानी के साथ क्या करेंगी दोस्तों, रिएक्शन करेंगी। जब ये रिएक्शन करती है दोस्तों तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी गैसें बन के सामने आएंगी, ठीक है। तो पहली गैस तो आपकी दोस्तों ये रहेगी H2SO4। क्या रहेगी, H2SO4 बनेगी। मतलब ये वाला अम्ल बन जाएगा आपके पास। क्या बनेगा दोस्तों, अम्ल। कौन सी गैस की वजह से बना, ये SO2 की वजह से। अगर आप इस साइड देखो कि NO2 क्या बनाएगा, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये आपके पास HNO3 बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा दोस्तों, HNO3 बना देगा। तो आप देखेंगे कि अगर गैस पूछे सबसे ज़्यादा कौन सी होती है तो आप क्या कहोगे, SO2। अगर अम्ल की बात करें कि अम्लीय वर्षा में मुख्य अम्ल कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, ये H2SO4 होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपके H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का ये कि H2SO4 के बिना ये अधूरा रहेगा सारा काम, ठीक है। तो और एक बात कि जो आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यह भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तरह ही अकार्बनिक अम्ल होता है। कैसा होगा दोस्तों, ये अकार्बनिक अम्ल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी दोस्तों। आपने देखा भी होगा कि जो हमारे पास H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका काफ़ी जगह पर प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से ये हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आने चाहिए एग्ज़ाम में या फिर आ चुके वो सभी कवर कर लिए हैं दोस्तों अपने हिसाब से, ठीक है। और जो इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो भी हमने ऐड कर दिए हैं बीच में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जहाँ से समझ में ना आए तो आप थोड़ा सा उसको रिपीट करके दोबारा देखें तो समझ में आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो समय पर मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।